इन्नल हम्दुलिल्लाह अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन हज़रात व हाज़रीन मजलिस, तमाम किस्म की हम्दो सना, हर किस्म की बड़ाई और किबरियाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात के लिए ख़ास है। मुख्तसर तमहीद के बाद बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम हो उस सस्ती अक़दस मुक़द्दस मुतहिर पर जिसका नाम इसमें गिरामी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज की ये अज़ीमुश्शान महफ़िल क़िरात, जिसमें मिस्र से तशरीफ़ लाए हुए क़ुर्राए इकराम अभी आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बेहतरीन अंदाज में आपके सामने पढ़ेंगे। मेरे मोहतरम भाई कारी मोहम्मद ज़फ़र साहब, उन्होंने मुझे हुक्म किया कि आप 10-15 मिनट कोई वाज़ नसीहत कर दें। मैंने उनसे माज़रत की थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कहने लगे नहीं आप आए हैं तो आपने हर सूरत में 10-15 मिनट आपके सामने कुछ ना कुछ ज़रूर वाज़ नसीहत कर दें। मैं इंशाअल्लाह इस मजलिस में हिस्सा डालने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, आप तवज्जो के साथ मेरी बात पे थोड़ा सा गौर कर लें। इंशाअल्लाह रहमान आपका आना यहाँ बैठना इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए। आज सबसे एक बात देखी जाती है, उसमें बहुत कमी है। आज ऐसे महसूस होता है ये दीनी मजलिसें, इसका एक रंग होता है। कोई शख्स कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मजलिस में आए, जुमाअतुल मुबारक का खुतबा सुनने के लिए आए, कोई दर्स सुने, कुछ ना कुछ उसे हासिल ज़रूर होता है। लेकिन आज ये काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऐसे लगता है जैसे ज़ीरो हो गया, अमल से लोग खाली। हमारी मजलिसें और है, हमारी तन्हाइयाँ और है। खलवत में हम बड़े बड़े मुजरिम हैं और जलवत में जब लोगों में बैठे होते बड़े हाजी हैं, बड़े नमाजी हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े मुत्तकी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, बड़े बड़े दावे। जब हम अलहदगी में होते हैं तो फिर हम बड़े बड़े गुनाह करते हैं। हम समझते हैं कि जिंदगी में आने का मकसद यही है, बस अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, मन मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार लो। ये जिंदगी में आने का मकसद नहीं है। इंसान की जिंदगी बड़ी कीमती है। अक्लमंद वही आदमी है जो इस जिंदगी को संभाल कर इस्तेमाल करता है। यहां मैं एक मिसाल आपको दूं तवज्जो के साथ। मैं 10-15 मिनट में अल्लाह की तौफीक के साथ, मैं मुदर्रिस आदमी हूं तो मैं घंटे की गुफ्तगू कर दूंगा, आप तवज्जो के साथ बैठे रहे। आप बर्फ को देखिए, इंसान की जिंदगी की मिसाल बर्फ के साथ समझिए। जब आदमी को बर्फ फरोश है, उसके पास बर्फ होती है, वो उस पर कपड़े देता है, इसको डालता है, संभाल के रखता है। लेकिन बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती जाती है, खुरती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता बर्फ खत्म हो जाती है। ऐसी इंसान की जिंदगी है। हर रोज एक दिन एक रात लम्हा बलम्हा आहिस्ता आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आ जाएगा, इंसान को मौत आ जाएगी। मौत के बाद जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है, वअंदिरहुम यौमल हसरा, आप इन लोगों को हसरत के दिन से डराइए। वो हसरत का दिन कौन से है वो मैदान महशर का है, जब तो खाली हाथ होगा, अमलों से कोरा होगा, गुनाह गुनाह, बदकारियां बदकारियां, अल्लाह ताला की नाफरमानी है, जिंदगी जाया करके गया, फिर पछताएगा, बहुत कुछ तो कहेगा, या इलाहुल आलमीन मुझे वापस भेज, देख मेरी नमाजें, देख मेरी तहज्जुदें, देख मेरे जिक्र अज़कार, देख कुरान की, बहुत कुछ करूंगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता अगर भेज भी दो तो फिर भी नहीं करेगा। कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी क्या है? सूरह शम्स में अल्लाह ताला ने 11 कस्में उठा के कहा है, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। इससे पहले 11 किस्में अल्लाह ने खाई हैं। 11 किस्में खाने के बाद रब्बुल आलमीन ने कहा ठीक वो शख्स कामयाब हो गया, फलाह पा गया, वो जन्नत में चला गया जिसने अपना तज़किया नफ्स कर लिया, अपने आप को पाक साफ कर लिया। हम क्या देखते हैं? हम मौलवी को देखते हैं, ये क्या करता है? हम कारी को देखते हैं, हाफिज को देखते हैं, हाजी को देखते हैं, नमाजी को देखते हैं, सारा दिन। यहाँ एक बड़ा मकूला मशहूर है कि जितना हम मौलवी को देखते हैं, रब्बे काबा की कसम है, इतना हम अपने आप को देखें, आप वली कामिल हो जाए, वली कामिल हो जाए। यहाँ उलमा तशरीफ फरमाया कद अफलाहा, यहाँ कद तहकीक के लिए खड़ा है और माजी में खड़ा है, यहां माने में जोर है। हालांकि ये बात बाद में होनी थी, वो क़यामत आएगी, मैदान महशर सजेगी, अल्लाह साफ करेंगे, पाक करेंगे, जन्नत देंगे, टिकट मिलेगा, ये बात की बात है। लेकिन अल्लाह ने दुनिया में कह दिया है क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। और कमालिये के लोगों सुनो इस बात को, 11 किस्में अल्लाह उठा के फरमाते हैं, वो शख्स कामयाब है, जन्नती है, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब, जिसने अपने जिस्म को पाक साफ कर लिया गुनाहों की गंदगी से, अकीदे से, शिरक से, बिदअत से, गंदे अकायद से, अपने आप को पाक साफ कर लिया, वो शख्स कामयाब है। यही कामयाबी है ना। हम गुनाह भी करते हैं, फख्र भी करते हैं। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल अब्द इज़ा अख़्ता ख़तिया है नुकिदत फी कल्बी नुक्तत। जब इंसान गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। यहाँ मैं बड़ी आपके नुक्ते की बात बताने लगा हूँ, आप तवज्जो के साथ मेरी बात को जरा सुन, बड़ी इल्मी बात है। उसके दिल पर स्याह नुक्ता लग जाता है। नुक्तत उनके यहाँ ये नाइबुल फाइल है, उसके दिल पे स्याह नुक्ता लग जाता है। अच्छा, फिर वो जितना बड़ा गुनाह होता है ना, जैसा सूरह मुतफ्फिफीन में अल्लाह ने फरमाया कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उतना ही बड़ा वो नुक्ता फैल जाता है। फिर उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता इंसान गुनाह करता स्याह हो जाता है। अब उसको गुनाहों की सजा क्या मिलती है पता है? लोग कहते हैं उसकी टांग टूट गई, फिर सजा हुआ फलां। और नहीं मेरे भाई, एक शख्स गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, तौबा नहीं करता, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, ये उसकी सजा है। अल्लाह उसको गुनाहों में धकेल देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया सूरह इनफाल में वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरी व क़ल्बी, अल्लाह हकमुल हाकिमीन, इंसान के दिल है और उसके दरमियान में हाइल हो जाते हैं। यहाँ 8वां बारह शुरू होता है ना कि वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता व हशरना, फरमाया उसके लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को भी भेज दे, मुर्दों को भी उठा दे, हर चीज उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसके सामने खड़े कर दी जाए, फिर भी वो ईमान नहीं लाएगा। कितने बदबख्त ऐसे लोग आपने देखे होंगे, मस्जिद के हमसाए हैं, नमाज की तौफीक नहीं है, कुरान घर में पड़ा है, खोलने की तौफीक नहीं है,
और गुनाह पे दर गुनाह करते चला जा रहा है, तौबा की तौफीक नहीं है, इसके दिल पे अल्लाह ने मोहर लगा, अल्लाह उसके दिल के उसके दरमियान में हाइल हो चुके हैं। ये गुनाहों की सजा है। इंसान से गुनाह हो जाता है, अल्लाह से इंसान माफी मांगता है, रब्बुल आलमीन माफ करने वाले गफूर रहीम है। इधर मैं जाना नहीं चाहता। यहाँ आप देखिए वो शख्स कामयाब है। कामयाब यह नहीं है दुनिया में गाड़ी मिल गई, कोठियां मिल गई, महलात मिल गए, पैसा दौलत कारोबार जायदाद, हाँ जी औलाद, ये दुनिया में ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फक़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से आजाद हो गया, ये कामयाबी है। यहाँ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, बात खत्म कर देता हूँ, टाइम मेरा मुकम्मल हो गया है। हाय हाय, जब इंसान का दिल साफ हो जाए ना, अंदर से गलाज़त से, कीने बुग़्ज़ से, गुनाहों से, फिर इंसान को गुनाहों से नफरत हो जाती है। आप ज़हन में बिठाए, समझ लो कि इंसान तौबा करता है ना, तौबा करता है, अगर उसको गुनाहों से नफरत हो गई है, उसकी तौबा कबूल हो गई है। अगर वो गुनाहों के करीब नहीं जाता, अल्लाह का खौफ, वालिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, उसके लिए अल्लाह वादा फरमाता, उसके लिए दो जन्नतें उसके लिए। आप देखिए वाकया तो बड़े हैं। अगर मैं किसी सहाबी का वाकया सुनाऊंगा, वो मेरे सामने है। मैं आपको थोड़े से करीब का वाकया सुनाता हूँ। उलमा तशरीफ फरमा है, कई मरतबा आपने सुना भी होगा, मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला के मदरसे के तालिब इल्म का वाकया, तज़किया नफ्स के हवाले से। ये वाकया तो उलमा सुनाते रहते हैं। अल्लाह अकबर। उस तालिब इल्म की रोटी खाना किसी घर में लगा हुआ, जैसे आज भी कई मुदारिस हैं जिन बच्चों का खाना की घरों में लगा होता है। वो बच्चा खाना खाने के लिए गया तो घर वाले कहीं गए हुए थे। उनकी जवान लड़की जो थी ना, वो तालिब इल्म पे फरेफ्ता हो चुकी, शैतान उसमें गालिब आ चुका था। वो खाना खाने के लिए गया, जब उन्हें दरवाजा खटखटाया ना, बोले कि आ जाओ आ जाओ, वो बच्चा परेशान हो गया। उसने आगे कुंडी लगा ली। वो बिल्कुल जैसे कि आप सुनते रहे माज़े जुलेखा का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह उसने कुंडी लगा ली। कहने लगी मेरी ख्वाहिशात को पूरी कर, मगर ना दाग लगा दूंगी, तेरी इज्जत को रोक दूंगी। वो नौजवान हदीस पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, तुम तो उलमा की गिबतें करती हो ना, बड़े बड़े बुहतान लगाते हो। ये मस्जिद की सभों में चटाइयों में बैठने वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला। उसने कहा माज़ अल्लाह, ये मैं नहीं काम कर सकता। उसने कहा ऐसे बाहर कैसे चले जाओगे, जाने नहीं दो। उसके ज़हन में रब्बुल आलमीन ने एक तरकीब बतलाई। उसने कहा मुझे पेशाब करना, मुझे हाजित है। वो कहने लगी बाहर तो नहीं जाने दूंगी, छत पे वाशरूम है, वहां चले। वो गया, उसने वहां जाके वो गंदगी जो है गिलास अपने जिसमें मल ली, ताकि मैं इसके सामने आऊं, इसको नफरत हो जाए। मुझे सामने आया ना, और तो नौजवान बच्ची ने देखा ना जो फरेबता हुई, जिसमें शैतान गालिब था, उसने फौरन दरवाजा दबा हो जा, घर से निकाल दिया, कुंडी खोल दी। हाय हाय, वो मस्जिद में आया, सर्दियों के दिन थे, तो वो नौजवान ठंडे पानी के साथ उसने गुस्ल किया, पाक साफ अपने आप किया। ओ कांप रहा था। तो मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में एक आगे सर्दियों का मौसम है, बच्चा कांप रहा है और उस ठंडे पानी के नहाने उसको बुखार हो गया। तो जब मियां सामने पूछा तो उसने सारी बात बताई। तो वहीं खड़े होकर वली कामिल मुहद्दिस ज़मां उस वक्त के मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने दुआ की, या अल्लाह इस बच्चे के दिल को भी नूर से मुनव्वर कर दे, इसके जिस्म को भी मुअत्तर कर दे, इसके ज़हन को, दिल को, सबको मुअत्तर कर। सख्ती के साथ बुखार हुआ, 6 दिन के बाद बच्चा फौत हो गया, दुनिया से रुखसत हो गया। जब उसका नमाज़े जनाजा उठाया गया, खुशबुएं लिफ्ट आ रही हैं। लोगों ने मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी से सवाल किया, ये क्या माजरा है, इतनी खुशबुएं आ रही हैं। फिर मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी ने वाकया सुनाया।
अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान में फरमाते कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। यहाँ 3 असूल, ये मौजू तो बड़ा लंबा है, 3 असूल 3 ज़ाब्ते अल्लाह ने बयान किए तज़किया नफ्स के। पाक साफ होना, अल्लाह का जिक्र करना, नमाज पढ़ना। उसके बाद चौथी बात भी अल्लाह ने बयान फरमा दी, रकावट तज़किया नफ्स में, अल्लाह के जिक्र में, नमाज में 7 रकावट भी है। बल तो सिरुन हयात दुनिया, ये दुनिया की जीनत, टिप टाप हुस्न, ये दुनिया के मामलात, ये रकावट है। जो दुनिया की इस रकावट में फंस गया वो तज़किया नफ्स भी फेल हो जाता है, जिक्र से फेल हो जाता है, नमाज से। जिसके ऊपर दुनिया गालिब आ गई उसने अल्लाह को भी बुला दिया। याद रखो, दुनिया कमाओ, दुनिया से नहीं रोकते, दुनिया कमाओ खाने के लिए, अल्लाह कमुल हाकिमीन की बगावत के लिए ना कमाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझको आपको अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।